एक फैमिली जो दिल्ली से पुणे शिफ्ट होती है, ब्रोकर उन्हें एक फ्लैट दिखाता है जो कि ठीक ठाक था। ऐसे ही वो उस फ्लैट में गृह प्रवेश करते कि उस घर में एक बहुत ही जिद्दी एंटिटी कैद है जिसके ऊपर ये हवन मंत्रों का कुछ भी असर नहीं होने वाला था। जैसी देखती है वो गायब हो जाती है। बढ़ ही रही थी और वो जो धुएं जैसी परछाई थी वो भी चक्कर लगा रही थी और वो डर के मारे घर से बाहर चली जाती है। तो अचानक से उसके चीखने की आवाज आती है और वो देखती है ईरा आधे से ज्यादा बेड के अंदर घुसी हुई होती है। रोहन अपने आप को नोचने लग जाता है, उसकी बॉडी से हल्का हल्का ब्लड भी आने लग जाता है कि तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे, मेरा घर, और मुझे ही बाहर निकालोगे। मेरे घर में जो भी आता है मैं उसको जिंदा वापस कभी जाने नहीं देता। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नवदीप आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। मैं इस चैनल पर लेके आती हूँ कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानियाँ जो कि बेस होंगी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। ये किस्सा पुणे का है जो कि 2018 में घटित हुआ था। एक फैमिली जो दिल्ली से पुणे शिफ्ट होती है, उस फैमिली में 3 फैमिली मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बच्चा। हस्बैंड का नाम रोहन होता है, वाइफ का नाम मीरा होता है और जो उनकी बच्ची होती है उसका नाम ईरा होता है। तो ये लोग दिल्ली से पुणे शिफ्ट होते हैं। वहाँ उन्हें एक फ्लैट रेंट पे लेना होता है, तो वो ब्रोकर से बात करते हैं। ब्रोकर उन्हें एक फ्लैट दिखाता है जो कि ठीक ठाक था, अच्छी सोसाइटी में था, देखने में भी अच्छा था। तो वो फ्लैट उनको पसंद आ जाता है, वो फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं। अब जैसे ही वो उस फ्लैट में गृह प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ पे एक छोटा सा हवन करा लेते हैं ताकि वो फ्लैट की शुद्धि हो जाए। तो जैसे कि हमारे हिंदू कल्चर में भी होता है कि अगर हम किसी घर में गृह प्रवेश करते हैं तो हम पहले उसको शुद्ध करते हैं, उसका छोटा सा हवन या फिर कुछ भी ऐसी पूजा करा लेते हैं ताकि वो जगह शुद्ध हो जाए, रहने लायक हो जाए। तो वो लोग भी यही करते हैं, उस फ्लैट में हवन कराते हैं, घर को शुद्ध करते हैं। लेकिन सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस घर में एक बहुत ही जिद्दी एंटिटी कैद है जिसके ऊपर ये हवन मंत्रों का कुछ भी असर नहीं होने वाला था। तो कुछ दिन तो उनके बहुत अच्छे से बीतते हैं, शायद पूजा का असर था इसलिए उस एंटिटी ने उन्हें तंग नहीं किया। तो एक हफ्ता गुजरता है। एक दिन मीरा किचन में काम कर रही होती है। किचन में काम करते करते वो देखती है कि ना कुछ अजीब सी एंटिटी ब्लैक कलर की शैडो टाइप धुएं जैसी घर में घूम रही है। तो वो थोड़ा देखती है, तो वो जैसी देखती है वो गायब हो जाती है। उसको आवाज़ें भी ऐसी ऐसी आने लग जाती है जो कि कानों को चुभ रही थी बहुत ज़्यादा, उसके कानों में दर्द स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो वो धीरे 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 आवाज़ें बढ़ी रही थी और वो जो धुएं जैसी परछाई थी वो भी चक्कर लगा रही थी। अब वो डर के मारे घर से बाहर चली जाती है और पड़ोस में ही उनके एक आंटी रहती है, उनको बताती है कि मेरे फ्लैट में कुछ ऐसी मुझे परछाई दिखाई दे रही है धुएं की तरह और आवाज़ें इतनी ज़्यादा चुभने वाली मुझे सुनाई दे रही है जो कि जिससे कि मेरे कानों में इतना दर्द हो रहा है कि खून ही निकलने वाला हो रहा है बस मेरे कानों से। तो वो आंटी कहती है चलो देखते हैं आपके फ्लैट में क्या है। तो वो जैसी आंटी फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है सब कुछ वहाँ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। तो आंटी कहती है कि शायद तुम्हारे मन का वहम रहा होगा, तुम काम में बिजी थी तो मे बी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ एंटिटी या फिर कुछ आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही है, तुम उन चीज़ों को इग्नोर करो। तो मीरा भी थोड़ा सा शांत हो जाती है, उसको भी शायद ऐसा लगता है कि मे बी मेरा हेलुसिनेशन हो रहा हो, मुझे मेरा भ्रम हो, तो वो इग्नोर कर देती है इस बात को। अब 1-2 दिन गुजरते हैं, उसकी बेटी खेल रही होती है अपने कमरे में, तो अचानक से उसके चीखने की आवाज़ आती है। मीरा दौड़कर ईरा के पास जाती है और वो देखती है ईरा आधे से ज़्यादा बेड के अंदर घुसी हुई होती है। तो मीरा उसको देखकर जैसे जमी जाती है, उसके पैर बिल्कुल धरती पे जम जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये छोटी सी बच्ची बेड के अंदर कैसे घुस सकती है जिसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है घुसने की। अब
किसी तरीके से वो उसको बाहर निकालती है खींच के। फिर वो पूछती है ईरा से कि बेटा आप वो बेड के अंदर कैसे घुसे? तो ईरा बोलती है मम्मा मैं खेल रही थी, अचानक से मुझे किसी ने धक्का दिया और धक्का देने के बाद मैं ज़मीन पर गिर गई थी। किसी ने मुझे पीछे से खींचा और मैं बेड के अंदर ऐसे घुस गई। अगर आप नहीं आते तो शायद वो मुझे पूरा बेड के अंदर खींच लेता। तो मीरा और ईरा इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मीरा के साथ भी यही हुआ था। तो अब उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो घर में गलत हो रहा है, मेरा वहम नहीं हो सकता ये। और जो ईरा के साथ मैंने आज देखा वो तो बिल्कुल ही वहम नहीं हो सकता। अब वो दोनों सोफे पे बैठे थे। अब वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है ऑफिस से आने का। तो वो ऑफिस से आते हैं तो बताती है कि आज ईरा के साथ ये हुआ था और कुछ दिन पहले मुझे भी आवाज़ ऐसे सुनाई दी थी। तो उसके हस्बैंड एक्चुअली इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो वो कहते हैं कि शायद तुम्हारा भ्रम रहा होगा, और जो ईरा है वो छोटी है, उसको इतनी समझ नहीं होगी, वो खुद से बेड के नीचे घुस गई होगी खेलते खेलते। लेकिन मीरा को पता था ये कोई वहम नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। तो रोहन इन चीज़ों को इग्नोर करके वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में वो अपना मुंह धो रहा होता है मिरर को देख के। तो वो देखता है कि पीछे एक बहुत बड़ी काली परछाई जिसकी आंखें हैं और वो धुएं के रूप में मतलब उसके पीछे खड़ी है। तो जैसे ही रोहन पीछे मुड़ के देखता है वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। फिर से वो मिरर में देखता है तो वो परछाई जो पीछे खड़ी थी उसके, अब वो उसके बगल में आके खड़ी हो गई है। अब रोहन को भी डर लग जाता है, वो भी चिल्लाते हुए वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तो मीरा से बोलता है कि सच में इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे अभी एक परछाई दिखाई दी है। तो रोहन कहता है कि हमें कुछ ना कुछ इसका तो उपाय करना ही पड़ेगा। कल एक काम करते हैं, पड़ोस में एक मंदिर है, वहां से पुजारी जी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि घर में क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे ही रोहन ये बात बोलता है, ऐसा लगता है मानो घर में कोई भूकंप आ गया हो। सारे सामान गिरने लग जाते हैं, किचन के बर्तन गिरने लग जाते हैं और मतलब रोहन अपने आप को नोचने लग जाता है, उसकी बॉडी से हल्का हल्का ब्लड भी आने लग जाता है। तो रातों रात वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं तो एकदम से मेन गेट का दरवाजा बंद हो जाता है और वो एंटिटी सामने आ जाती है अपने असली रूप में। वो बोलती है कि तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे, मेरा घर, और मुझे ही बाहर निकालोगे। देखता हूँ आज रात तुम यहाँ से बचकर कैसे जाते हो। मेरे घर में जो भी आता है मैं उसको जिंदा वापस कभी जाने नहीं देता और तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश करोगे। अब किसी तरीके से मीरा का दिमाग काम करता है, वो मंदिर से गंगा जल लेके आती है और सारे घर में उस गंगा जल को छिड़क देती है। कुछ देर के लिए आवाज़ें शांत हो जाती है। जो एंटिटी थी वो दीवार में जैसे समा जाती है, धुआं जैसे उड़ जाता है हवा में और दीवार में ऐसे वो समा जाती है एंटिटी। अब वो क्या करते हैं, जल्दी से भागते हैं गेट से बाहर, गेट खोल के, और वो रातों रात अपना पूरा सामान वहीं का वहीं छोड़ के उस फ्लैट को छोड़कर चले जाते हैं। तो कहा जाता है आज भी उस फ्लैट से बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। वैसे तो उस फ्लैट में उनके जाने के बाद सिर्फ एक दो फैमिली ही रहने के लिए आई थी, वो उन्होंने भी 2-3 दिन के बाद वो फ्लैट खाली कर दिया और अब वो फ्लैट बिल्कुल खाली पड़ा है। पर उसके पास जाने की अभी भी किसी में कोई हिम्मत नहीं होती। पड़ोस में कोई भी वहाँ पर जा नहीं पाता, क्योंकि अभी भी उसके गेट से ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ आ रही है, कुछ सामान गिर रहा है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए जय माता दी।